अकाउंट्स में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? गुड्स एंड गुड्स परचेज। गुड्स एंड परचेस। सर्विसेज टैक्स के बारे में, जीएसटी में, जीएसटी की एंट्री हम लोग हाँ डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट डे हमने परचेज की एंट्री देखी थी कि जब परचेज होगा सामान का, अंडर जीएसटी एंट्री कैसे होती है ना। और परचेज के सारे रिलेवेंट केसेस हमने क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे कि कैसे एंट्री करना है। अगर ऑन कैश खरीदेंगे तब, ऑन क्रेडिट खरीदेंगे कब, जब इंटरेस्टेड सब अगर परचेज है तब, और इंटरेस्टेड परचेज है तब क्या एंट्री होगी, है ना। उसमें तो कोई इश्यूज नहीं है आप लोगों को, अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना देंगे आप लोग। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। ठीक है, कि अगर सेल्स गिवन हो क्वेश्चन में तो वहां पे एंट्री कैसे होगी। ठीक है, एक पहले ही पेज ऐड कर लेना, दिक्कत होता है। कॉपी में नोट करते चलते हैं ना आप लोग, जो भी पढ़ाया जा रहा है। यस सर। हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगा जब फिर हम लोग ओपन करेंगे क्लासेस, हमारी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सेल्स में भी फिर दो कहानी है ना। सेल्स को अगर हम बांटेंगे तो एक आपका सेल्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका इंट्रास्टेट सेल, और एक हो जाएगा क्या आपका इंटरस्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब कि राज्य के अगर भीतर ही क्या हो रहा है, विक्रय हो रहा है। ठीक है, विक्रय। और इंटर स्टेट क्या हो गया, राज्य के बाहर। तो आपको याद है कि जब इंट्रा स्टेट होता है तो क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब इंटर स्टेट SGST। लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट अगर सेल में जाएंगे तो फिर इसमें दो कहानी, ये हो सकता है कि कैश बेसिस पे हो, और हो सकता है कि क्रेडिट हो। क्रेडिट, पे। है ना। वैसे ही आप जब इंटर स्टेट सेल में जाएंगे तो उसमें भी दो कहानी हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कैश बेसिस पे और एक हो जाएगा क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस पे। अब इसी की एंट्री हम लोग सीखनी है। और यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो एक ही जगह लगेगा, पूरा का पूरा किस में जाएगा, आईजीएसटी में, है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, उसमें क्या था, दो जगह होता था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी। ठीक है, इसमें आपका बस आईजीएसटी होगा। चलिए देखते हैं, अगर सामान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना, पैसा आएगा यस सर। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, राज्य के अंदर है ना ये, टू यस आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। एसजीएसटी। ठीक है, यानी कि देखिए, जब खरीदते हैं तो इनपुट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, वो डेबिट होता है। और जब बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स का पैसा कलेक्ट करेंगे ना आप, तो वो क्या हो जाएगा, वो Yes, आपका sir. क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, अब ये आपके ऊपर लायबिलिटी बन गया, क्योंकि आपको क्या होगा, आपको पैसा टैक्स का रिसीव हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, इसी Yes, sir. पैसे को गवर्नमेंट के खाते में बाद में क्या करा देना है, जमा करा देना है। ठीक है, सब किसी के समझ में आ रहा है कि किसी के ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। आ रहा है। ऊपर आ ऊपर रहा है सर। हाँ। अच्छा, परचेज वाला समझ में आया था सुशांत? यस सर। हाँ, तो सेल में देखो, सेल में तुमको क्या होगा, टैक्स का पैसा रिसीव होगा ना तुमको, तुम यस किसी सर। को बेचोगे। हाँ, मान लिए, चलो से फॉर एग्जांपल आप जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स सोल्ड की आप कितने का, 10,000 का, और टैक्स का जो रेट है वो है आपको कितने का, 18% का, कितने का, 18%। का। तो टैक्स कितना हो गया, 1800 हो गया ना। यस सर। तो देखो तुम Yes, उसको, एक सेकेंड,
तो यहाँ इसी ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, सामान बिका कितने का, 10,000 का, यस सर। Yes, sir. और टैक्स आपका 18% है, तो ये दो हिस्से में जाएगा ना, 9% मतलब टोटल आपका 1800 जो कलेक्शन होगा, तो 900 आपका CGST और 900 आपका SGST, SGST. क्योंकि राज्य के अंदर है। राज्य के जब अंदर होगा तो टैक्स क्या होता है आपका, दो हिस्से में कैलकुलेट होता है ना, CGST और यस सर। SGST. जीएसटी। तो 900 आप डालेंगे आउटपुट CGST में, 900 आप डालेंगे किस में, आउटपुट SGST में, ठीक है। और यहाँ कैश कितना आ गया आपके पास, कैश आ गया 11,800। 800। तो अगर आप सेलर 800. हैं, अगर आप सेलर हैं तो आपको सामान के बदले आपका पैसा कितना बना, 10,000 ना। यस Yes, सर। sir. हाँ, सामान के बदले आपका कितना बना, आपका बना 10,000। और ये यस जो आप सर। कर रहे हैं 900 900, ये तो आपका क्या हो गया, एक तरीके से लायबिलिटी क्रिएट हो गया ना आपके ऊपर, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास ये पैसा जमा कराना पड़ेगा। पड़ेगा. टैक्स का पैसा आप रिसीव किए हैं, ठीक है, ग्राहक से या जिसको भी बेचे हैं, 900 1800 रुपए जो टैक्स के नाम से आपके पास आया, वो आपका थोड़ा ना पैसा है, यस सर। वो तो आपको क्या है, वो आपको जमा कराना है किसके खाते में, गवर्नमेंट के खाते में, है ना। गवर्नमेंट के। Government के खाते में. हाँ, तो ये जो आउटपुट CGST आउटपुट SGST आपके लिए क्या है, ये काइंड ऑफ लायबिलिटी होगी आपके लिए, है ना। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ठीक है। और यही जो आप क्रेडिट में आएंगे, यही जब कब आएंगे क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या होगा कि यहाँ पे कैश हट जाएगा, क्योंकि पैसा तो आएगा नहीं, है ना। नहीं सर। Yes, sir. तो आप कर दीजिए डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जिसको आप उधार क्या करेंगे, सामान बेचेंगे, और बाकी चीज तो सेम ही रहेगा, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST. एसजीएसटी। अकाउंट, ठीक है। अमाउंट बस उसी तरीके से आपको फीड अप कर देना है, और बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो डेटर हो, जैसे अगर आप मोहन को सामान बेचे हैं, उधार बेचे हैं, तो मोहन से अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, जीएसटी अकाउंट। SGST account. ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं No, सर। sir. No, sir. तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे क्या कि अगर राज्य के अंदर हम लोग सेल करेंगे तो GST के दायरे में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एंट्री देखते हैं किसका, इंटर स्टेट सेल का, है ना। यस सर। एक सेकेंड, तो इंटर स्टेट सेल में भी दो हिस्सा, एक कैश का और एक, Credit का. ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड बेच रहे हैं, यानी कि राज्य के बाहर बेच रहे हैं, तो फिर आप एंट्री करेंगे तो पैसा तो आपके पास आएगा ही ना, Yes, यस sir. सर। हाँ यस सर। अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लगता है, CGST क्या, GST क्या, IGST, IGST. IGST. यहाँ पे IGST हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट IGST IGST अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर का ही जो क्वेश्चन था, ऊपर के क्वेश्चन में अब अगर IGST होता तो पूरा का पूरा 1800 रुपया कैलकुलेट होता IGST के नाम से। Yes, sir. आप एंट्री क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रिएट करते 10,000 से, आउटपुट IGST होता कितने से, 1800 से, और ये होता है 1800। ये होता है 11,800, है ना। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत आप लोगों को, नो No, सर। sir. ठीक है। और यही जब सर दोनों का कहानी सर लगभग सेम ही है। तो लगभग सेम ही है, प्रेजेंटेशन में बस डिफरेंस है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से एंट्री होगी। वहाँ पे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे सेंट्रल और स्टेट के नाम से, तो CGST SGST लिखेंगे। यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक ही जगह पे टैक्स कैलकुलेट होगा, तो वो IGST होता है, ठीक है। यस बस सर। आपको एंट्रीज आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्या Yes, चेंजेस sir. हो रहा है वो चेंजेस दिमाग में रखिए। जब क्रेडिट पे होगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर डेटर यहाँ आएगा डेबिट, है ना। Debit. डेटा से अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे क्या हम लोग, क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट और आउटपुट
IGST IGST account IGST अकाउंट, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिए, पुट कर दीजिए, काम क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ओके नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि सर परचेज वाला और ये सेल वाला सर, दोनों का सर एक ही लग रहा है। दोनों का एक कैसे है यार, उसमें तुम टैक्स को डेबिट करते हो, यहाँ टैक्स क्रेडिट हो रहा है, कैसे हो गया। वहाँ इंटरेस्ट तुम क्या कर रहे थे, मान लो कि तुम 5,000 का सामान खरीदे हो जिसपे 10% का टैक्स है, ठीक है। हाँ, इंट्रा स्टेट में, यानी कि तुम पटना से सिवान माल खरीदे हो, थोड़ा एंट्री बताओ तो हमको क्या करोगे। इंट्रा स्टेट में परचेज में सर हाँ, परचेज में आप 5,000 का सामान खरीदे, 10% आपका टैक्स रेट है। 10% टैक्स रेट है। एंट्री सर बोलिए। कैश है कि क्रेडिट है? कैश पे। कैश पे है सर। हम्म, अ, जो पढ़ते हैं उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है, बात समझे। इट इज डैम इम्पोर्टेंट, डोंट रिपीट इट तो आप भूल जाएंगे, और आपके साथ यही हुआ कि आप भूल गए हैं। रिपीट किए थे। नहीं सर, रिपीट नहीं कर पाए थे। हाँ, तो रिपीट नहीं सर कर। हम बताएं, हाँ बोलिए मेरी। टू कैश अकाउंट हो जाएगा सर 10,000। कैश अकाउंट, अच्छा 2 होगा। हाँ टू, हाँ ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। हम परचेज बोल रहे हैं, परचेज की एंट्री पूछे हैं, सेल्स नहीं पूछे। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन क्या टू है मेरा, माय क्वेश्चन इज गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 5,000, ठीक 10,000 5,000। 5,000, ठीक है। टैक्स का जो रेट है हम्म, दैट इज 10%, 10% टैक्स का रेट हम ले रहे हाँ। हैं। ओके, और यहाँ पे जो आपका सप्लाई है, मतलब यहाँ पे जो आपका ये परचेज हो रहा है, ये क्या है, इंट्रास्टेट है, हम्म, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम पूछे हैं, क्योंकि लास्ट डे परचेज के ही ट्रांजेक्शन पढ़ाए गए थे, आज तो सेल पढ़ा रहे हैं, उस दिन क्या पढ़ाए थे, परचेज पढ़ाए थे। नंदनी हमको बताएंगी, नंदनी इसका क्या एंट्री होगा। नंदनी आवाज आ रही है आपको। नंदनी आवाज आ रही है आपको। सर मैं बताऊं, हाँ बोलो। परचेज डेबिट हम्म, 5,000, ठीक है, परचेज डेबिट 5,000। इनपुट IGST, IGST कैसे हो जाएगा, इंट्रास्टेट है ना। सॉरी 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 स्टेट के सॉरी अंदर है, सॉरी एस सॉरी जी सॉरी एस टी होगा। इनपुट CGST, इनपुट CGST, आई इनपुट आई सी जी एस टी। नहीं नहीं, SGST। SGST। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, यस कैश सर, अकाउंट। तो ये यस सर। कितना हो जाएगा, 250 होगा ना, इनपुट, 10% लगेगा तो ये यस सर, इनपुट ये 200%, CGST 250, ये हो जाएगा 5,500, है ना। इनपुट SGST, यस सर। तो क्लासरूम में कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है, बात समझे। और देखिए, यस सर। करने वाले लोग लगे हुए हैं, ये मत सोचिएगा कि दुनिया बैठी हुई है, सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है। जिसको नहीं करना हो तो कभी नहीं करेगा, ना आज नहीं करेगा, ना कोरोना में करेगा, ना कोरोना के बाद करेगा, लेकिन करने वाला क्या है, लग गया है, ठीक है। तो आपको भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने लिए, दिस इज योर ओन बैटल, अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। हम लोग तो बस क्या है, हथियार आपके लिए तैयार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यस सर। खैर एनीवेज, तो ये सेल्स की एंट्री आपको समझ में आई कि नहीं आई। आ गई। किसी को इसमें डाउट कुछ भी। देखिए सेल्स क्या होगा, नो सेल्स सर। या तो आपका इंटरेस्टेड होगा, नहीं तो इंटरेस्टेड होगा, है ना। अगर वो इंटरेस्टेड सेल है, अगर राज्य के अंदर है, तो राज्य के अंदर होगा तो कभी भी वहाँ पे आपको समझाए थे कि टैक्स का कलेक्शन क्या होता है, वहाँ पे एक साथ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जो सेंट्रल को जाता है उसको कहते हैं CGST, और जो स्टेट को जाता है उसको कहते हैं SGST, SGST। ठीक है। तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा है कि एक सेकंड।
तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप सामान बेचेंगे तो याद रखिएगा, जब आप खरीदते हैं तो आप टैक्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना, इनपुट टैक्स के रूप में। लेकिन जब सामान आप बेचेंगे तो आपको टैक्स का पैसा मिलेगा। टैक्स का पैसा क्या होगा, मिलेगा। 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 और वो पैसा लेगा। आपका नहीं है, वो पैसा गवर्नमेंट का है। आप बस जरिया हैं। आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके गवर्नमेंट के खाते में क्या कराएंगे, जमा कराएंगे, ट्रांसफर कर। दे डालेंगे। देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप आउटपुट जो होगा, जो टैक्स है, उसको आउटपुट वर्ड लगा के और क्या करना है, क्रेडिट कर देना है, क्योंकि इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर यू। ये क्या है आपके लिए, लायबिलिटी है। लेबिलिटी। ठीक है। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। डेबिट। ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट है तो आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी। और अगर यही इंटर स्टेट रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आई जीएसटी। ठीक है। IGST। आई उसके जी। बाद क्या याद रखना है, अगर कैश बेसिस पर रहेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और अगर कैश बेसिस पर नहीं है तो जिसको बेचे हैं उसका नाम क्या होगा, उसके नाम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। डेबिट कर देंगे। ओके। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दें कि गुड सोल्ड टू रमेश। रमेश कहाँ का रहने वाला है, तो लखनऊ का। कहाँ का रहने वाले हैं, लखनऊ के। रुपीज 40,000। ओके। और जो सेलर है यहाँ पे, जो सेलर है उसका लोकेशन जो है वो है क्या, उसका लोकेशन है छपरा बिहार। क्योंकि ये मैटर करेगा ना कि लोकेशन क्या है ना। तो ये ठीक सेलर सर। का लोकेशन हो गया, यानी जिसके बुक्स में एंट्री हो रही है वो कहाँ का रहने वाला है, छपरा बिहार छपरा का। बिहार। अच्छा। तो गुड टू रमेश लखनऊ, 40,000 रुपया। ठीक है। और टैक्स जो है यहाँ पे वो कितने का है, 12% का है। टैक्स कितने का है, 12%। 12%। 12%। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बताइए, आप लोग पास कीजिए। सर हम बताएं। रुक जाओ ऋतिका, एक मिनट पूछते हैं, थोड़ा बाकी लोग से भी देख लेंगे क्या हो रहा है। आपके पास 1 मिनट का समय, 1 मिनट में बताइए आप लोग क्या एंट्री होगी, जिसका हो जाएगा बताएगा। सोनाली, सोनाली आवाज आ रही है आपको। यस सर। हाँ, क्या होगा एंट्री। सर रमेश डेबिट हो जाएगा। रमेश डेबिट हो जाएगा।
अकाउंट। अच्छा, तो सेल्स अकाउंट। सर यहाँ रमेश जो डेबिट है वहाँ 40,000। अच्छा, ठीक है, 40,000। और और यहाँ पे 2 SGST होगा सर। रितिका, क्या सोनाली सही बोल रही है? नो सर। सही जवाब क्या होगा? सर IGST लगेगा यहाँ पे। IGST लगेगा। और क्या रमेश 40,000 से डेबिट होगा? क्या सर? क्या रमेश 40,000 से डेबिट होता? नहीं। नो सर। यहाँ पे आप करते, यहाँ पे सोनाली, यहाँ ध्यान दीजिए, सेलर का हम पहले बोले, सेलर का लोकेशन क्या है? बिहार। सेलर है बिहार का, छपरा का। और जिसको भेजा जा रहा है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ। वो लखनऊ बैठा हुआ है। तो ये जो आपका सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? ये स्टेट के अंदर है सर। स्टेट के अंदर है। इंटर स्टेट है। इंटरेस्टेड है सर। लखनऊ यहाँ बिहार में आता है मीर? नहीं सर, यूपी में आता नहीं है। सर, नहीं सर। ठीक है, ये जो आपका सप्लाई है ये आपका इंट्रा नहीं सॉरी इंटर स्टेट है ना? इंटरेस्टेड। इंटर स्टेट। ठीक है, तो इंटर स्टेट जब होता है तो क्या लगता है, CGST की IGST? IGST। IGST। तो यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू क्या हो जाएगा? आउटपुट IG। आउटपुट IGST। IGST अकाउंट। अच्छा, सामान कितने का बेचे? 40,000 का, है ना? टैक्स कितना लगा? हाँ, 12% का। 12%। तो आपका टैक्स कितना हो जाएगा? 4,800। 4,800। 4,800। एक पूरा का पूरा। चार 4,800। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44,800। 800। ठीक है, फंडा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया। आया। नहीं है ना? है सर। क्या नहीं आया? 44,800 सर कैसे? अरे यार, तो तुम एक और बात बताओ, टैक्स का पैसा अपने पॉकेट से दोगे कि जिसको बेचे उससे भरवाओगे? जिसको बेचेंगे उससे भरवाएंगे। तो उससे कितना निकलवाएंगे? 4,800। उससे तुम टोटल पैसा कितना लोगे? 40,000 लोगे कि 44,800 लोगे? 44,800। 44,800। हाँ, तो उसका अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 44,800 से ना होगा? यस तो हम सर। जोड़ देंगे, काम खत्म। हाँ, वो भी सब बात है, अगर हम 1,000 रुपये का सामान बेचे हैं और उस पर 200 रुपये का टैक्स बनेगा तो टैक्स का पैसा अपने पॉकेट से देंगे कि जिसको बेच रहे हैं उससे निकलवाएंगे? तो हम उससे कितना लेंगे? 1,200 जिसको लेंगे कि बेच 1,000 रहे। लेंगे? हाँ, जिसको बेच रहे हैं उससे लेंगे, ऑब्वियस सा बात है। आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है कि नहीं नहीं आप एक काम कीजिए, खा लीजिए, टैक्स का पैसा हम देंगे? नो सर। बोला है कोई दुकानदार आज तक आपको ऐसा? नहीं सर। ऑब्वियस सा बात है, कॉमन सेंस सीधा अप्लाई करो। कॉमन सेंस के साथ रहोगे तो पढ़ाई आधा ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हम लोग को दिक्कत क्या, हम लोग बचपन से कैसे पढ़े हैं, कॉमन सेंस को कर दो साइड, अब बैठ जाओ पढ़ने के लिए। दिमाग लगाना ही नहीं है, तो दिमाग नहीं लगेगा तो क्या होगा? ठीक है, सुशांत समझ में आ गया आपको? यस सर, आ गया। चलिए, तो कैसे करते हैं परचेज की एंट्री और कैसे करते हैं सेल्स की एंट्री, ये आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यस नो सर, आ सर। गया। ठीक है। अब इसके बाद से क्या है कि अगर रिटर्न वगैरह होगा तो आपको एंट्री को मार देना है उल्टा। एंट्री क्या कर देना है? उल्टा कर देना। अपोजिट। उल्टा कर देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा GST हमको नहीं सीखना है। बेसिक आपका सेल परचेज का एंट्री पूछता है एग्जाम में,
लेकिन आपको रिटर्न वाला एंट्री भी हम समझा दें इसके साथ ही साथ। अच्छा देखिए, कोई अगर एसेट भी खरीदेगा तो क्या एंट्री होगी? जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया फर्नीचर परचेज, क्या बोल दिया? फर्नीचर फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज आप किए हैं 1 लाख का, ठीक है, और इस पे आपको बोल रहा है कि टैक्स जो आपको दे दिया है क्या डी रेट CGST 6% और SGST कितने का? 6% का। मतलब CGST SGST अगर बोला हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है कि जो सप्लाई होगा कौन सा सप्लाई है? इंटरेस्ट रेट है ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो इसकी भी एंट्री आप क्या करेंगे? सामान खरीद रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट कीजिएगा कि टैक्स कलेक्ट कीजिएगा? टैक्स का सर पेमेंट पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनपुट डेबिट होगा ना, यस सर। ठीक है। तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट डेबिट। फिर क्या करेंगे? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SCST SGST अकाउंट। डेबिट, और टू क्या कर देंगे? तो क्रेडिट कर देंगे। आप क्या चीज़? फर्नीचर कर दें, कुछ नहीं लिखा है तो कैश कर देते हैं, नगद हो गया। फर्नीचर कितना खरीदे आप? 1 लाख का। 1 लाख। यस सर। 1 लाख का 6% कितना? 6,000। 6,000 6,000 CGST या 6,000 SGST। SGST। और टोटल पैसा को, SGST। तो टोटल पैसा को कितना भरना पड़ेगा? 1,000, 1 1 लाख, 1 लाख 12,000, 12,000। 12,000, ठीक है। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज एंड टैक्स पेड, ठीक है। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है हम लोगों को, हम लोग को सिंपल पढ़ना है, क्योंकि आप जो सिलेबस में यही लिखा है कि जीएसटी के ऑब्जेक्टिव फीचर एंड सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन। सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होता है समझ में आया आप लोग को? यस यस सर। सर। अच्छा, मान लीजिए आपको दे दिया कि एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से, कैसे बनाएंगे? मीर, आपका घर कहाँ हुआ? सिटी से ही है कि बाहर से आते हैं? तरवारा से। करवारा। अच्छा चलो ठीक है, तो दोनों साथ में आ जाएगा। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दिए कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹55,000, ठीक है, 55,000 इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स। टैक्स at the rate 10% IGST। थोड़ा इस पे दिमाग लगाइएगा आप लोग। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि IGST। 55,000 का सामान बेचा गया है, 55,000 का सामान बेचा गया है, और ये 55,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। क्या है? टैक्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी कि इसमें टैक्स जो है वो क्या है? इसमें इंक्लूडेड है। टैक्स का पैसा क्या है? इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। इंक्लूड है। अब बोल रहा है कि क्या करो, इसका जर्नल एंट्री पास कर दो, जर्नल एंट्री पास कर दो, ठीक है। क्या आप लोग बताना चाहेंगे कि इसकी एंट्री क्या करेंगे? यस सर। क्या होगा एंट्री? सर सुन कैश अकाउंट डेबिट। रुक जाओ, थोड़ा एक दो लोग, प्रिया से पूछा जाए क्या पहले? क्या? चलो रितिका बता दो तुम। चलो ठीक है, नहीं देते कोई बात नहीं, रितिका बताएगी। बताओ रितिका। कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, गुड सोल्ड हुआ है ना? हाँ ठीक है, चलो
कैश अकाउंट डेबिट to sales account, टू सेल्स अकाउंट, to output IGST account, टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, अब कितना कितना अमाउंट होगा? cash account 55,000, एक मिनट। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 55,000 से। yes ठीक sir, है, और और सेल्स अकाउंट में 49,500, 49,500। अच्छा, हाँ, और आउटपुट IGST में 5,500। अब ये 5,500 आप कैसे निकालेंगे, ये बताइए, कैसे निकाला टैक्स का सर पैसा? 10% उसमें GST लग रहा है, तो हम हम्म। माइनस कर दिए 10%। 55,000 का? हाँ, उसमें से माइनस कर दिए 10%। तो आप 55,000 का 10% सीधे कैलकुलेट करके माइनस कर दिए, नहीं ना? यस सर, यस सही सर। सही किए हैं, सारे लोग सहमत है इससे? यस सर। ठीक है, किसी को इस पर डाउट? एनीवन? नो सर। किसी को नहीं है? नंदनी आपको नहीं है? सर यहाँ पे 49,000 कैसे आया? उसको रितिका ऐड का करके ना नहीं, 55,000 और हाँ, तो रितिका का कहना है कि 55,000 में जो टैक्स का पैसा इंक्लूडेड है, तो 55,000 का इन्होंने 10% कैलकुलेट किया है और उसको डाल दिया 5500 रुपया किसके नाम से? टैक्स के नाम से। ठीक है, और बाकी जो 49,500 बचा वो आपका किस में चला गया? सेल्स में। ये कहना है इनका। तो क्या सही है? यस सर, सही तो है सर, सही हम भी किए हैं। क्या सोनाली, क्या होगा, सही है कि गलत है? सर सही है। सही है। यस सर। प्रूफ करो कैसे सही है। हाँ सही है कि गलत है? सर सही है। कैसे सही हो जाएगा, समझा सकते हैं आप? नो सर। गलत है। कैसे? द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया कि 55,000 जो है वो इंक्लूसिव ऑफ क्या है? टैक्स है, यानी इसमें टैक्स टैक्स का है। पैसा क्या है? इंक्लूडेड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ओरिजिनल वैल्यू होता है किसी भी चीज का, ओरिजिनल वैल्यू जिस पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो कितना होगा? 100%, है ना? यस यस सर। ऑलवेज। यहाँ पे क्या है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू दी गई है क्या क्वेश्चन में? ये ओरिजिनल वैल्यू है? नहीं। नो सर। नहीं, नो ये सर। टैक्स लगने के बाद है। इस पर 10% का जब टैक्स लगा दिया गया है तब ये कितना बना है? 55,000 बना है ना? तो ओरिजिनल वैल्यू प्लस टैक्स कितना? 10%। कितना हो गया ये? 110%। 110%। यानी कि आपके पास जो 55,000 का वैल्यू अवेलेबल है वो वैल्यू 100% का नहीं है, वो वैल्यू कितने का है? 10%। 10% का है। तो दैट मीन्स कि जब आप 55,000 को 110 से डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे 10 से, तब जाके ना आपको मिलेगा कि 10% का वैल्यू कितना है। राइट? यस सर। बात समझ आए आप लोग के? आपके पास जो वैल्यू है 110% का वैल्यू अवेलेबल है ना, यस सर। और आपको चाहिए टैक्स कितने का? 10% का। तो आप पहले इसको 110 से जब डिवाइड करेंगे तब जाके ना आपको 1% का वैल्यू मिलेगा, और उस 1% को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% का। यस सर। समझ में आ रहा है सबके कि ऊपर जा रहा है? नहीं आ रहा है सर। अरे एक बात नहीं आ बताओ, रहा है। एक बात बताओ, एक सेकंड रुको सर।
हम बोले कि 1000 का सामान है, ठीक है, और यस सर। आप 10% टैक्स ला के खरीद रहे हैं, तो यानी आप 1100 में खरीद रहे होंगे, यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम आपको 1000 नहीं बोले, हम बोले कि 1100 रुपये में आप सामान खरीदे जिसमें 10% क्या है, टैक्स इंक्लूडेड है। तो बताइए सामान कितने का? 1000। तो 1000 कैसे निकालिएगा? 1100 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 110 करेंगे, क्योंकि Yes, एक्चुअल जो sir. वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 100% Yes, होगा, sir. टैक्स लगाने के बाद 110% हो गया ना, हम्म। ठीक है। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। तो 0 0 काट दिए, Yes, sir. 11 से ये गया 1, तो 10 गुणे 100 कितना हो गया, 1000 निकल के आया, आया कि नहीं आया? यस सर। तो यही चीज यहाँ पे, अगर आपको 10% का वैल्यू निकालना था तो पहले आप क्या करते, 110 से डिवाइड करते, और 11 से जाता है ये 5 बार में, तो 500 गुणे 10 कितना होता है, 5000। टैक्स का अमाउंट कितना हुआ, 5000। 5000। 5000। तो ये आपका होगा 50,000, 5000। और ये आपका हो जाएगा कितना, 5000। समझ में आया? 5000। ठीक है। यस सर। तो ऐसे भी Yes, आपको sir. घुमा सकता है, खैर ऐसे तो सीबीएसई में भी नहीं पूछता।